जरा सोचिए, अगर आपका वाईफाई राउटर सिर्फ इंटरनेट ही ना दे बल्कि आपके लिए पैसे भी कमाए। आज हम बात करने वाले हैं डी पिन के बारे में। एक ऐसी ही क्रांतिकारी तकनीक जो इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने का दम रखती है। यहां हमारा काम बिल्कुल सिंपल है, डी पिन जैसी मुश्किल लगने वाली टेक्नोलॉजी को इतनी आसानी से समझना कि आप इसे फिर कभी भूल ना पाएं। तो चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। अच्छा, डी पेन की जरूरत आखिर है ही क्यों? इसको समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आम सी परेशानी से शुरुआत करते हैं, जिससे हम सब कभी न कभी जरूर गुजरे हैं। अचानक इंटरनेट का बंद हो जाना। जरा सोचिए, एक नॉर्मल सा दिन है और अचानक इंटरनेट गायब। ऑफिस की जरूरी कॉल, ऑनलाइन क्लास, यूपीआई पेमेंट, सब कुछ ठप। और वजह यह नहीं कि आपके मोहल्ले में कोई दिक्कत है, नहीं, वजह यह है कि कहीं दूर बैठी एक ही कंपनी के सिस्टम में कोई गड़बड़ हो गई है। अब जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि आपका पूरा मोहल्ला या शहर बड़ी बड़ी कंपनियों पर निर्भर हुए बिना मिलकर अपना खुद का इंटरनेट नेटवर्क खड़ा कर लें? क्या ये मुमकिन है? तो ये सिर्फ कोई बेहतर इंटरनेट या स्पीड अप अपग्रेड की बात नहीं है। नहीं, ये एक पूरी क्रांति है। ये उन गिनी चुनी बड़ी कंपनियों के राज को खत्म करने की शुरुआत है जो हमारी डिजिटल दुनिया को कंट्रोल करती हैं। ये एकाधिकार का अंत है। तो चलिए अब इस शब्द को ही खोलकर देखते हैं। आखिर ये डी पिन भला क्या है? इसका पूरा नाम है डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क्स। हाँ, मुझे पता है, सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना, पर चिंता मत कीजिए, इसे तोड़कर समझना बहुत बहुत आसान है। सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है विकेंद्रीकृत, यानी डिसेंट्रलाइज्ड। इसका मतलब सीधा सा है, कोई एक बॉस नहीं, कोई सीईओ नहीं, कोई एक कंपनी नहीं जो सब कुछ कंट्रोल करे, बल्कि ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसे हजारों आम लोग, हम और आप जैसे लोग मिलके चलाते हैं। अब आते हैं भौतिक अवसंरचना यानी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। देखिए, ये कोई हवाई चीज नहीं है, ये असली दुनिया का हार्डवेयर है। जैसे आपकी बालकनी पर लगा वो वाईफाई राउटर या छत पर लगा कोई छोटा सा एंटेना, यहां तक कि आपकी कार में लगा डैश कैम भी। और आखिर में आता है नेटवर्क। ये सब कुछ एक ब्लॉकचेन पर चलता है, जैसे कि सोलाना। अब ब्लॉकचेन को आप एक तरह की डिजिटल जमीन या एक पब्लिक बही खाता समझिए, एक ऐसा सुरक्षित रजिस्टर जिसमें हर किसी के योगदान का हिसाब पूरी ईमानदारी से रखा जाता है। और मजे की बात, इसे कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, तो डी पिन का मतलब तो समझ आ गया, लेकिन सवाल यह है कि बिना किसी कंपनी के, बिना किसी बॉस के ये इतना बड़ा नेटवर्क चलता कैसे है? इसका इंजन क्या है भाई? इसका राज छुपा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में। अब ये क्या चीज है? ये बस एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें नियम पहले से ही सेट कर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक नियम बना दिया कि अगर किसी का राउटर कनेक्टिविटी देता है तो सिस्टम अपने आप उसके मालिक को 10 टोकन भेज देगा। कोई इंसान नहीं, कोई अप्रूवल नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक और एकदम पारदर्शी। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, सोचिए एक डिजिटल वेंडिंग मशीन। आपने सही बटन दबाया, पैसे डाले और आपका सामान बाहर। कोई कैशियर नहीं, कोई सेल्समैन नहीं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी ठीक ऐसे ही काम करता है। लेकिन एक मिनट, ये टोकन आते कहां से हैं? यहीं पर मिंटिंग का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब सिस्टम अपनी खुद की डिजिटल करेंसी यानी टोकन बनाता है, और ये टोकन उन लोगों को इनाम में दिए जाते हैं जो अपना हार्डवेयर इस नेटवर्क को दे रहे हैं। एकदम सरल भाषा में कहें तो ये डिजिटल प्रिंटिंग जैसा है। आपने नेटवर्क में योगदान दिया और सिस्टम ने आपके लिए नए टोकन प्रिंट कर दिए। यही मिंटिंग की प्रक्रिया है जो इस पूरे नेटवर्क का ईंधन है। यही लोगों को इसमें हिस्सा लेने के लिए मोटिवेट करती है। अच्छा, अब तक ये सब सुनने में थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लग सकता है ना? किसी साइंस फिक्शन मूवी की कहानी जैसा। तो असली सवाल ये है कि क्या ये सच में हो भी रहा है? कहीं ये उन बड़े बड़े टेक सपनों में से एक तो नहीं जिनके बारे में हम सुनते तो बहुत हैं पर वो कभी हकीकत नहीं बनते? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आज की अभी की हकीकत है। जरा हाइव मैपर को देखिए। हजारों लोग अपने कार में बस एक डैश कैम लगाकर गूगल मैप्स को सीधी टक्कर दे रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। या फिर हीलियम को देखिए, जिसने लोगों के घरों में छोटे छोटे डिवाइस लगाकर दुनिया का सबसे बड़ा वायरलेस नेटवर्क बना डाला है। और रेंडर, जहां लोग अपने कंप्यूटर की फालतू पड़ी पावर को शेयर करके हॉलीवुड फिल्मों को रेंडर करने में मदद कर रहे हैं। तो ये भविष्य नहीं है, ये अभी हो रहा है। तो इन सब का असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा बड़ा है।
ये पावर के बैलेंस को, शक्ति के संतुलन को जड़ से बदल रहा है। इस नई दुनिया में एक बालकनी एक टेलीकॉम टावर बन जाती है, एक कार एक डेटा कलेक्टर बन जाती है और एक साधारण सा राउटर कमाई का जरिया बन जाता है। सोचिए, सालों से हमें यही बताया गया था कि ये बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तो सिर्फ सरकारें या बड़ी बड़ी कंपनियां ही बना सकती हैं। डीपिन इस पूरी सोच को तोड़ रहा है। और सबसे बड़ा बदलाव तो हमारी और आपकी भूमिका में है। अब कोई इंसान सिर्फ बिल भरने वाला एक ग्राहक नहीं रह जाता, वो इस नेटवर्क में एक हिस्सेदार बनता है, एक मालिक बनता है और इसके मुनाफे में भी भागीदार बनता है। और ये बात हमें इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर ले आती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का कंट्रोल कुछ गिनी चुनी कंपनियों के हाथों से निकलकर हजारों लाखों आम लोगों के हाथों में आ जाए, तो ये हमारे भविष्य को कौन कंट्रोल करेगा, इस बात को कैसे बदलता है? इस पर सोचेगा जरूर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी समझना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे आने वाले कल को कैसे बदल रही है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे।